नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का जो ऑनलाइन फॉर्म है किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 8113 ग्रेजुएशन लेवल पर है और अंडर ग्रेजुएशन मतलब 12th पास के लिए 3445 पदों पर भर्ती निकल करके आई है। इसके लिए आयु सीमा 18 से 36 वर्ष रखी गई है। रिजर्व कैंडिडेट को छूट भी है, जैसे ओबीसी को 3 साल, एसटी एससी वालों को 5 साल, ईडब्ल्यूएस वालों को भी इसमें छूट है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसका अंतिम डेट है 13 अक्टूबर 2024। इसी प्रकार से अंडर ग्रेजुएशन जो 3445 पद है इसके लिए 22 अक्टूबर 2024 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकेंगे। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट को एग्ज़ाम फीस 500 रुपये देना होगा, वहीं एसटी एससी को 250 रुपये देना पड़ेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है ओबीसी वाले, उन लोग को भी 250 रुपये का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यहाँ वीडियो पहुँच सके। आरआरबी एनटीपीसी का ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म का जो लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगा। यहाँ जो पेज है इस पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो तरह के ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक क्रिएट अकाउंट और दूसरा है ऑलरेडी आपके पास पहले से अकाउंट है तो उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो हम पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो हम रजिस्टर्ड कर लेंगे। देखिए, रेलवे की ओर से यहाँ सूचना है, यदि आपके पास पहले से यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है तो आप उसको डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अपना नाम अपने मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अनुसार, आपका जो 10वीं का मार्कशीट है उसी के हिसाब से आपको फिल करना है। आप अपना नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, उसी को आपको दोबारा से री इंटर करना है। इसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है और दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ रीटाइप करना है। इसी प्रकार से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना पिताजी का नाम, माताजी का नाम टाइप कर लेना है और दोबारा से आप उसको भी रीटाइप करेंगे। डबल आपको टाइप इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, तो आप ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरें। इसके बाद ऑप्शन है आधार वेरिफिकेशन का, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करना है आपको। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आई डू नॉट हैव आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने, आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप अपना आधार कार्ड ही दें और अपना आधार कार्ड से ही वेरीफाई करवा लें। इसके बाद अगला ऑप्शन है ईमेल एड्रेस फिल करने का, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है आपको, जिससे आपका ईमेल एड्रेस पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स पर फिल कर लेंगे। इसी प्रकार से अपना मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल पर जो ओटीपी आएगा उसको इस बॉक्स पर फिल कर लेंगे। फिर अगला ऑप्शन मिल जाता है आपको क्रिएट योर पासवर्ड का, यहाँ पर आप अपने सुविधा अनुसार अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपका नाम राम कुमार है तो आप जो अल्फ़ाबेट अक्षर है, एक कैपिटल लेटर बाकी स्मॉल लेटर, इस प्रकार से आप एक स्पेशल कैरेक्टर @ या फिर आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी एक लेटर चूज़ कर लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5
67 करके आप अपने सुविधा अनुसार से पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है इसको इस बॉक्स पर फिल करना है और फिल करके एक बार अपना जो फॉर्म है इसे चेक कर लेंगे। और चेक कर लेने के बाद इसके बाद प्री एंड क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके ये जो कैप्चा कोड दिया है उसको डालेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यूज़र आईडी आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस दोनों में से आप कोई भी एक डाल सकते हैं और पासवर्ड जो आप क्रिएट किए हो उसको डालना है और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। यदि आपके पास पहले से ही आईडी पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं, पहले भी आप रेलवे का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो आप उस यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप अपना आईडी या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके उसको रिकवर कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस के थ्रू दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर कुछ ऑनलाइन संबंधित जानकारी दी गई है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दो तरह से पोस्ट देखने को मिलेगा, एक अंडर ग्रेजुएशन का है और एक ग्रेजुएशन का है। जो पहले नंबर पर है NTPC अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए है और सेकंड वाला है NTPC ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए। तो आप 12वीं पास है तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यदि आप ग्रेजुएट है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं और ये जो साइड में बॉक्स दिया है इस पर चेक कर लेना है और चेक करने के बाद क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑनलाइन एग्ज़ाम CBT 1 CBT 2 दो एग्ज़ाम होना है और एग्ज़ाम हो जाने के बाद जिस पोस्ट में भी स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, आपको देना पड़ेगा और जिस पोस्ट में नहीं है तो आपको स्किल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के बाद होना है। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, रीजनिंग 30 नंबर का रहेगा, मैथ्स 30 नंबर का रहेगा और GK GS 40 नंबर का रहेगा। समय आपको 90 मिनट का मिलेगा, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान देंगे, जैसा कि आप NTPC अंडर ग्रेजुएशन 12 पास वाले फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं, तो जो OBC कैंडिडेट है, OBC और जनरल वाले कैंडिडेट है जिनका 50% से कम मार्क है, उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ऐसा करके लास्ट में लिख करके मैसेज आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप OBC वाले कैंडिडेट हैं और आपका मार्क 50% से कम है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे और जो ST SC है उन लोग फॉर्म जिनका 50% से कम है वो लोग भर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पर NTPC का फॉर्म भरते हैं तो उसमें परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे एक पॉपअप आया है इन्फॉर्मेशन करके। जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको जैसे 5 स्टेप में है तो आपको सेव करना है, फिर नेक्स्ट करना है, ताकि आपका जो कभी कभी सर्वर एरर आ जाता है जिसकी वजह से आपको फॉर्म पुनः भरना पड़ता है, फिर से भरना पड़ता है। तो आपका जैसे कभी एरर आ जाता है तो आप जहाँ से आपका फॉर्म अधूरा रहेगा वहीं आपका सेव रहेगा, तो आप वहीं से आगे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक जो डिटेल है, जानकारी है, जो हम रजिस्ट्रेशन के समय भरे हैं, हमारे सामने शो हो जाएगा। और यदि आप पहले से फॉर्म फिलअप किए हो तो आपको सारी जानकारी भरा भुराया दिखेगा। आपको कुछ कुछ जानकारियाँ है अपने हिसाब से फिल करना है, सही सही जानकारी देना है। तो यहाँ पर जो मेरिट स्टेटस है आपको सेलेक्ट करना है, रीजन सेलेक्ट करना है और अपना मातृभाषा सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्ज़ाम किस भाषा में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर भाषा में जैसे मराठी, तेलुगु, तो उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर, यदि आपके शरीर पर कोई भी निशान है, जला कटा या फिर कोई भी
किसी भी हिस्से में निशान है तो आप उसको यहाँ पर डाल देंगे। यदि आप सेकंड जो मार्क है उसे भी आप यहाँ पर डालेंगे और नहीं है तो नोट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है कम्युनिटी का। आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ST SC OBC उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे OBC सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, एक नॉन क्रीमी लेयर और एक क्रीमी लेयर। आप जिस भी श्रेणी में आते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे नॉन क्रीमी लेयर यानी आपका जो इनकम है 8 लाख से कम है जिनका इनकम, वो नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे, और जिनका ऊपर है तो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है, और आपका जो सर्टिफिकेट है जो जारी हुआ है उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। तहसीलदार के द्वारा हुआ है या फिर डिविजनल ऑफिसर या फिर अदर जो भी इसमें ऑप्शन दिया है उसे सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपका जिस भी स्टेट से बना है जो सर्टिफिकेट उसे सेलेक्ट करेंगे और जिस डेट में बना है। इसके बाद जो भी डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है इस कैलेंडर के माध्यम से आप चूज़ कर सकते हैं डेट। और इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है पोस्टल एड्रेस का, परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। यदि आपका सेम है तो आप इसको फिल कर लेंगे, और फिल कर लेने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास अगला जो ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन डिटेल का मिल जाता है। यहाँ पर आपको जानकारी फिल करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, नो सेलेक्ट कर लेंगे। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करके अपना जो दिव्यांग जिस श्रेणी में आता है उसे सेलेक्ट कर जो भी परसेंटेज है यहाँ पर डाल देंगे, और नहीं आते तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से अगला जो ऑप्शन है सब्सक्राइब डिटेल, यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। आपको यदि लेखन की आवश्यकता है, यदि आपको सह लेखन की आवश्यकता है तब आपको यस करना है या अन्यथा नो करना है। ये केवल दिव्यांगों के लिए है, बाकी आप नो ही करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो यस करेंगे, और यस करने के बाद आपके पास यदि सर्टिफिकेट बना हुआ है या फिर राशन कार्ड है तो आप उसका नंबर डाल करके उसे अपलोड भी कर लेंगे स्कैन करके, या फिर आप नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ये अपलोड करना, क्योंकि यह जो है आप जहाँ पर भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके लिए यात्रा भत्ता के लिए है ये। आपके पास यदि राशन कार्ड है तो आप उसे उसका नंबर डाल के अपलोड करेंगे तो आप जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस तारीख को आप यात्रा करते हैं तो आपको रियायती छूट मिलेगा। फिलहाल मैं इसे नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है डिटेल ऑफ सर्विस रेलवे एप्लीकेंट, तो यदि आप इंडियन रेलवे में कर्मचारी है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर लें। और अगला ऑप्शन है इसके बाद करेंट एम्प्लॉय डिटेल, यदि आप रेलवे विभाग के अलावा किसी अन्य जगह शिक्षा विभाग या फिर अन्य विभाग में एम्प्लॉय है तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करना है, ताकि आपको जो है पैसा जो है, जैसे आपको एप्लीकेशन आप फॉर्म फिलअप करोगे अभी तो OBC वाले लड़कों को 500 रुपये लगेगा, और जो गर्ल्स हैं उनको 250 रुपये लगेगा। इसी प्रकार से ST SC वालों को भी 250 रुपये लगेगा, तो जिसमें 100 रुपया काट करके बाकी पैसा रिफ़ंड होगा आपका। जैसे OBC वाले 500 लग रहा है तो उसमें से 400 रिफ़ंड होना है। तो जब आप फर्स्ट एग्ज़ाम CBT 1 देने जाओगे तो आपका जो है 400 रुपये आपके बैंक खाते में रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और नहीं जाते हो तो आपको पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होने पर कैंडिडेट की व्यवस्था एग्ज़ाम सेंटर की व्यवस्था के लिए रेलवे विभाग को तैयारी करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है, और जिससे आप नहीं जा पाते हैं तो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होता है। यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। चलिए
सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है एजुकेशन, यानी आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है फिल करना है। यहाँ पर जो 10वीं का मार्कशीट है सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से 12th का मार्कशीट भी डाल देंगे। आपका जो है स्टेट, बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट और आपको जो मार्कशीट मिला है आपका रिजल्ट जब आया है उस डेट को यहाँ पर डाल करके अपना परसेंटेज डाल लेंगे और 8 पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से यदि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। अन्य डिप्लोमा जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर PGDCA इंजीनियरिंग जो भी है आपके पास उसे आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं, और नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप अंडर ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको कम से कम 12th का मार्कशीट तो देना अनिवार्य है और साथ में उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड भी करना है। और यदि आप ग्रेजुएशन लेवल NTPC ग्रेजुएशन वाला फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना है फाइनल ईयर का, और उसको अपलोड भी करना है जानकारी देने के बाद। और फिर 8 पर क्लिक करेंगे। जो भी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको 8 पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का मिल जाता है। इसके बाद जो अगला स्टेप है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का, यहाँ पर आपको वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो अपलोड करना है। और फ़ोटो आपका जो इसमें साइज़ दिया है उसी साइज़ के हिसाब से आपको उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है, इसको आप देख सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने फ़ोटो का साइज़, या फिर आपके पास कंप्यूटर है तो आपके कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप होगा तो उसके हिसाब से आप फ़ोटो को इस फॉर्मेट में, इस साइज़ में क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिग्नेचर भी आपको बना करके अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड हो जाता है तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। यहाँ से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस चुन लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिनका भी 12th में अंडर ग्रेजुएशन बेस पर NTPC का फॉर्म डाल रहे हैं, OBC वालों का यदि 50% से कम मार्क है तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, आप एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों, ST SC वाले इस फॉर्म को, जिनका 50% से कम है, उन लोग भर सकते हैं। बाकी OBC और जनरल वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं इस तरह से आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। आपको जो पोस्ट पसंद आता है उसको पहले नंबर पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है, आपको लगता है ये वाला पोस्ट अच्छा है तो इस प्रकार से क्रमवार आपको अपना जो है पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। और ज़्यादा बेटर रहेगा यदि आपको टाइपिंग नहीं आता है तो जिसमें टाइपिंग नहीं है उसको पहले सेलेक्ट करें। इस प्रकार से एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट हो जाने के बाद इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ अपना स्थान का नाम दे देंगे और फिर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन आपको नेक्स्ट करना है, जिससे आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर ले, अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, सब सारी जो जानकारी आपने फिलअप करी है उसको एक बार अच्छे से चेक कर ले। और चेक करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ऑनलाइन पेमेंट जिस भी मोड से करना चाहते हैं, जैसे UPI, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्ज़ाम फ़ी, जैसे OBC जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये लगेगा, और बाकी जो ST SC EWS कैंडिडेट है और जो फीमेल OBC कैंडिडेट है उनको 250 रुपये फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन साइबर कैफ़े में अपना
फॉर्म फिलअप करवाते हो तो उनको अलग से ऑनलाइन चार्ज देना पड़ेगा। तो 250 मिला करके जो भी ऑनलाइन चार्ज देंगे लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपना फॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से आप स्वयं ही कर सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लगा है, आज आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहीं पर भी आपको यदि डाउट लगता है, कहीं पर आपको दिक्कत आ रही फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। तो इस तरीके से आप यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो आप इसका रिसिप्ट प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसके बाद अपना जो है फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से हमारा जो है फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेंगे। आप चाहे तो आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव भी करके रख सकते हैं या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।